हेलो दोस्तों। तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम जो है वो चेंज कर दिया है। इसका पहले नाम था मिलराइट एमएमटीएम हब, जो कि थोड़ा ज़्यादा लेंथी हुआ करता था, इसलिए मैंने इसका नाम अब आईटीआई जीनियस रख दिया है। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज आईओसीएल जूनियर ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2025 की हम बात करेंगे। आईओसीएल की तरफ से आईटीआई छात्रों के लिए टोटल 215 पदों पर एक शानदार वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए इसके बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस रिक्रूटमेंट की जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। तो जो ये आईओसीएल का फॉर्म है, ये 3 फरवरी से भरना स्टार्ट कर दिया गया है और इसको भरने की जो लास्ट डेट है वो 23 फरवरी रखी गई है। इसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा। तो जो एग्जामिनेशन की अभी डेट फिक्स की गई है वो अप्रैल 2025 है। ये आगे पीछे हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो इन्होंने डेट दी हुई है वो अप्रैल 2025 दी हुई है। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं हम। तो जो आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी पड़ेगी, वो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के छात्रों के लिए 300 निर्धारित की गई है। वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ईएसएम के छात्रों के लिए फ़ीस नील है। अब एज लिमिट की बात करें तो जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट 26 वर्ष रखी गई है। अतः 18 वर्ष से 26 वर्ष तक की आयु के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो रूल्स के हिसाब से दिया गया है। जैसे कुछ छात्रों को रूल्स के हिसाब से 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, कुछ को 3 वर्ष का मिलेगा। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से वो नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। अब इसकी सैलरी की बात करते हैं। तो जो ये पोस्ट है वो जूनियर ऑपरेटर है। तो आईओसीएल जूनियर ऑपरेटर के पदों पे आपकी भर्ती करेगा। तो यहाँ पे आपको जो बेसिक सैलरी मिलेगी वो 23,000 से लेके 78,000 रुपये तक होगी। तो जो ये 23,000 सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिलेगी, इसमें फिर अलाउंसेज जुड़ेंगे। तो अप्रॉक्स 40,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग में दी जाएगी। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जो जूनियर ऑपरेटर के लिए सिलेक्शन प्रोसेस है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद आपको एक स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट एसपीपीटी देना होगा। तो जो आपका एसपीपीटी होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो पहले सीबीटी की बात करते हैं। तो सीबीटी में आपको टोटल 120 मिनट मिलेंगे पेपर के लिए, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। तो जो आपका सीबीटी रहेगा वो 2 सेक्शंस में डिवाइड होगा। तो जो पहला सेक्शन रहेगा सेक्शन ए, उसमें आपकी प्रोफेशनल नॉलेज और जनरल साइंस से रिलेटेड 50 क्वेश्चन होंगे, जो कि 50 मार्क्स के भी होंगे। और जो आपका सेक्शन बी रहेगा उसमें आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 मार्क का रहेगा और इस एग्ज़ाम में आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। तो आपको कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करें। निगेटिव मार्किंग ना होना एक अच्छा भी होता है छात्रों के लिए। और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा वो आपका इंग्लिश और हिंदी मीडियम में रहेगा। मतलब आप दोनों लैंग्वेजेस में से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करके इसको कर सकते हैं। अब आपका जो एसपीपीटी रहेगा वो जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए रहेगा। इसमें आपको कुछ परफॉर्मिंग टास्क दिए जाएंगे। जो आपका एसपीपीटी रहेगा ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जब आप पहला एग्ज़ाम सीबीटी क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको एसपीपीटी के लिए बुलाया जाएगा। इसकी डेट जो होगी वो कमेटी खुद डिसाइड करेगी और ये सिर्फ क्वालिफाई करना है। इससे इनको ये पता करने के लिए एसपीपीटी रखा है कि जो छात्र है वो इस पोस्ट के लिए, जो इन्होंने जूनियर ऑपरेटर की पोस्ट रखी है, उसके लिए फिट है या अनफिट। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो जो हमारा पोस्ट का नाम है वो जूनियर ऑपरेटर है। जो आपकी क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो हाई स्कूल पास मांगी गई है
और 2 वर्ष का ITI होना अनिवार्य है। जो ट्रेड्स इसमें मांगी गई हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मांगी गई है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक मांगी गई है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल केमिकल प्लांट मांगी गई है, इलेक्ट्रीशियन है, मशीनिस्ट है, फिटर है, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरमैन, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ESM। तो जो इन ट्रेड के छात्र हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तथा इसमें आपका मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। गैस प्लांट या कहीं का भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन आपकी ट्रेड से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे आप अगर मैकेनिकल या मशीनिस्ट के छात्र हैं तो मशीनिस्ट से रिलेटेड आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं टोटल पोस्ट की, तो इसमें 215 पोस्ट निकाली गई हैं। अगला टॉपिक है कि हम इस फॉर्म के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। जो कैंडिडेट हैं वो 3 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन के अलावा और कोई भी मोड के एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए www.iocl.com वेबसाइट पर गूगल पे सर्च करना है, इसको ओपन कर लेना है। फिर इसके बाद आपको इंडियन ऑयल फॉर यू पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको इंडियन ऑयल फॉर करियर सेक्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स का। तो जॉब ओपनिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल इन मार्केटिंग डिवीज़न 2025 से एक लिंक मिल जाएगा और उस पर क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन का एक लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से क्लिक करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। IOCL की तरफ से बताया गया है कि कैंडिडेट को इस फॉर्म को केयरफुली फिल करना है, अपनी डिटेल्स को केयरफुली चेक कर लेना है, क्योंकि एक बार आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब मॉडिफिकेशन का लिंक IOCL फिर दोबारा नहीं प्रोवाइड करता है। तो आप लोग अच्छे से चेक करके इस फॉर्म को भरें। अगर आप इस फॉर्म के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं ITIeducation.com। वहाँ से ITIeducation.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको ये IOCL जूनियर ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2025 के नाम से ये फॉर्म दिखाई दे जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी ऐसी वैकेंसियों की जानकारी लेने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हम आगे और भी ऐसे वीडियो बना के आपके सामने ला सकें। धन्यवाद।